हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिग्रोस मैथमेटिक्स। आज फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ 2 लेक्चर्स दिए हैं अभी तक फंक्शनल एनालिसिस पे। पहला लेक्चर जो था वो प्राइमरीली कंसिस्ट करता था डेफिनेशन ऑफ नॉर्म स्पेस के ऊपर। हमने फंक्शनल एनालिसिस का स्टार्ट कहां से लिया था? नॉर्म स्पेस से लिया था, उसको डिफाइन किया था और हमने वहां से प्रूव किया था कि जो नॉर्म का फंक्शन है वो नेचुरल वे में एक मीट्रिक इंड्यूस करता है। आफ्टर दैट हम सेकेंड लेक्चर के ऊपर आए थे और वहां पर भी हमने कंटिन्यूटी ऑफ नॉर्म की बात की थी। कंटिन्यूटी ऑफ नॉर्म और बताया था कि हर नॉर्म फंक्शन जो है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मींस कंटिन्यूटी एज वेल, नॉट जस्ट कंटिन्यूटी बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। एनीवेज, जो यहां का आज का हमारा लेक्चर है उसमें हमने एक थ्योरम प्रूव करना है फॉर ऑल एक्स वाई जी इन अ नॉर्म स्पेस। किसी भी नॉर्म स्पेस के अंदर आप 3 पॉइंट्स ले लो तो आप सोच रहे होंगे कि जी बात नॉर्म स्पेस की थी तो डी कहां से आ गया? डी इज द इंड्यूस्ड मीट्रिक ऑफ द नॉर्म। नॉर्म फंक्शन उस सेट के ऊपर जो मीट्रिक इंड्यूस करता है, ये डी बेसिकली वो है। जब तक अनलेस अदरवाइज स्टेट ना किया जाए तब तक डी से मुराद नॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में वही मीट्रिक लेनी है जो नॉर्म से इंड्यूस होती है। ओके, कहता है कि जी के डी ऑफ एक्स प्लस जेड कामा डी ऑफ वाई प्लस कामा वाई प्लस जेड इज सेम एज डी ऑफ एक्स प्लस कामा वाई। के यहां पर अगर दोनों आर्ग्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाया जाए थ्रू द सेम एलिमेंट z, तो डिस्टेंस के अंदर कोई फर्क नहीं आता। यानी कि सच ट्रांसलेशन इज डिस्टेंस इनवेरिएंट या मीट्रिक इनवेरिएंट। दूसरे लफ्जों में ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपने 2 पॉइंट्स लिए, दोनों में सेम नंबर ऐड किया, उस पर वो वाली डी अप्लाई की जो नॉर्म से इंड्यूस हो रही थी, कोई फर्क नहीं आया। वो ऐसे ही है कि जैसे उन दोनों पे डी रख दो या ऐड करके दोनों में सेम नंबर डी रख दो, फर्क कोई नहीं है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, एफ से मुराद आपके पास फील्ड है, फील्ड के एलिमेंट स्केलर्स कहलाते हैं। अब आप सोचेंगे ये फील्ड क्यों आ गई? बिकॉज यू आर डीलिंग इन नॉर्म स्पेस और नॉर्म स्पेस का स्ट्रक्चर इनिशियली एक वेक्टर स्पेस होता है। ओके, तो कहता है कि अगर दोनों आर्ग्यूमेंट्स के साथ ए मल्टीप्लाई करवा दो और डी अप्लाई करो तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि ए का मैग्नीट्यूड साथ मल्टीप्लाई हो और एक्स और वाई पे सिर्फ डी अप्लाई हो। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं कि ये रिजल्ट कैसे वैलिड है। तो ए का प्रूफ देखते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू द नॉर्म स्पेस एन, डी ऑफ एक्स प्लस जेड कामा वाई प्लस जेड। अब आप अच्छे से जानते हैं वो नॉर्म कैसे डिफाइन की गई है। किसी भी नॉर्म से जो मीट्रिक इंड्यूस होती है वो कैसे डिफाइन की जाती है? यानी इन दोनों के डिफरेंस की नॉर्म, इन दोनों के डिफरेंस की नॉर्म। आपके पास क्या आ जाएगा? z और z कैंसिल होगा, इट विल बी x माइनस y। अब ये x माइनस y की नॉर्म बेसिकली x और y के दरमियान डिस्टेंस है, बिकॉज इसी तरह तो मीट्रिक डिफाइन की गई थी नॉर्म स्पेस के ऊपर। तो आपने देखा कि आपने यहां से स्टार्ट किया और आप यहां पहुंच गए, तो आपके पास ये प्रूफ, ये जो ए पार्ट है थ्योरम का, इट इज प्रूफ। अब हम इसी तरह वेरी क्विकली बी पार्ट का प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एनी स्केलर ए, कोई भी स्केलर ए ले लें, ए का स्केलर का मतलब क्या है? फील्ड का एलिमेंट। ठीक है, एंड एक्स वाई, और एक्स वाई आप कहां से ले लें? नॉर्म स्पेस के एलिमेंट्स ले लें, तो डी ऑफ ए एक्स ए वाई, क्योंकि आपने यहीं से स्टार्ट करना है ना काम, बिकॉज आपने इसको इसके बराबर लाना है। अब डेफिनेशन अप्लाई करें, क्योंकि एक्स जो है वो नॉर्म का एलिमेंट है, नॉर्म स्पेस का एलिमेंट है, नॉर्म स्पेस के एलिमेंट्स के वेक्टर स्पेस मौजूद है, तो एक्स जो है एक वेक्टर है। वेक्टर के साथ जब स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो वो वापस उसी स्पेस में चला जाएगा, बिकॉज स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है। इसका मतलब आप यहां अप्लाई कर सकते हैं ये चीजें। तो यहां से ए कॉमन लिखा जाएगा
और ये ऐसे आ गया। अब नॉर्म फंक्शन की जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो क्या कहती थी कि नॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। सो जस्ट अप्लाई दिस कंडीशन, इट इज मॉड ऑफ ए टाइम्स एक्स माइनस वाई, और ये क्या आ जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो देखें आपने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। तो दोनों पार्ट्स के प्रूफ आपके सामने है, वेरी सिंपल। मैट्रिक जो आपने जो डिफाइन होती है नॉर्म से यूजुअल में उसको अप्लाई किया है और नॉर्म फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज किया है। होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर more rigorous videos of mathematics. Thank you so much.